बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो आइए शुरू करते हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुन चुके हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। बहुत खूबसूरत थे, बाप उनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को न बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ को बहुत चाहते हैं और हमको उतना नहीं चाहते, इसलिए यूसुफ को जान से मार दिया जाए। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय कर ली। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि अब्बा, आप यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। उनके बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में इसको खा जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने उनको साथ लेकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगाकर बाप को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था उसके करीब ही एक काफिला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है। उनको बाहर निकाल लिया और जब काफिला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने उन काफिले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए, उनकी खूबसूरती व अक्लमंदी और बढ़ गई। जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी उन पर फरेबता हो गई और उनको उनके नफ्स की जानिब से फुसलाने लगी। एक रोज उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली, जिससे कमीज फट गई। उस वक्त अजीज मिस्र यानी जुलेखा का शौहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्जाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया और अपने खामिद से कहा कि यह शख्स तेरी बीवी की बेआबरूई करना चाहता था, जिसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फुसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्लाह ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर ये मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के खानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये उस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो यूसुफ मुजरिम है, और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। अजीज मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इस बात को जाने दो और जुलेखा से कहा, तू माफी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है। इस वाक़े की खबर सारे मिस्र में फैल गई और औरतें आपस में बातें करने लगीं कि जुलेखा अपने गुलाम को चाहती है। जब जुलेखा को इसका इल्म हुआ तो उसे अपनी बदनामी का ख्याल आया। उसने तरकीब सोची, वो ये कि उसने मिस्र की औरतों की दावत की और सबके हाथों में एक एक छुरी और एक एक फल दे दिया और उसी वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां ले आई। औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और खूबसूरती को देखा तो वो सब अपने होश में न रहीं और छुरियों से बजाय फलों के अपने हाथों को काट लिया और कहने लगी, वाकई ये कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है। जुलेखा ने उन औरतों से कहा कि ये वही शख्स है जिसके लिए तुम मुझे मलामत करती हो। मैं हकीकत में इसको चाहती हूँ। अगर इसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं इसको कैद करा दूंगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो इख्तिताम पर पहुंचता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी।
ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔